ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, वर्तमान युग में यदि देखा जाए तो मनुष्यों का दक्षता, बुद्धि, ज्ञान की प्रखरता से ही आज सभी कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं। यानी शिक्षा जीवन का महान उपलब्धियां हैं। शिक्षा से ही सर्वोपमुखी विकास संभव है। इसलिए विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं कि नॉलेज इज लाइफ एंड इग्नोरेंट इज डेथ, इट इज़ वेरी इनहेरिटेंस टू मैनकाइंड। अर्थात जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, संस्कार है, वही जीवन का सही उपयोग में जीवन को ला सके हैं और जीवन को सार्थक किए हैं। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि शिक्षा जो मूलभूत एक वस्तु है, एक शिक्षा ही मूलभूत क्रियाएं हैं, मूलभूत चीज़ है जो जीवन में आत्मा के जैसा जीवन को प्रेरणा से ले चलते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। तो शिक्षा में माँ की भूमिका अहम होती है, क्योंकि विद्वान ने लिखे हैं कि अगर माता अर्थात नारी शक्ति में शिक्षा ज़्यादा हो जाए तो प्रत्येक घर एक एक कॉलेज बन जाएंगे। वह अपने परिवार को सिर्फ नहीं, परिवार के अलावा अड़ोस पड़ोस और सभी को शिक्षित बना सकते हैं, संस्कारी बना सकते हैं, मधुरमय जीवन दे सकते हैं, ज्ञानवान जीवन दे सकते हैं और वो समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं। तो ये हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस पावन पवित्र देवभूमि, यहाँ आदि युगों से ही, शुरू से ही, आदिकाल से ही यहाँ बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, गणितज्ञ, महात्मा, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांगीतिक, संगीतज्ञ, महान विभूतियाँ ने जन्म लिए हैं और देश को तथा मानव जीवन के धरोहर को आगे ले गए हैं, पवित्र ले गए हैं, ज्ञानवान किए हैं। यदि गुरुकुल की बात किया जाए तो सबसे पहले गुरुकुल से ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले गुरुकुल में ही लोग जाके शिक्षा ग्रहण करते थे और बाद में धीरे धीरे आते आते वो विद्यालय, स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो गुरुकुल जाने के पहले भी उस समय आदिकाल से ही, शुरू से ही माँ जन्म से ही गुरु का रोल निभाई है। तो माता का संस्कार, माता का ज्ञान, माता की दक्षता, माता की बुद्धि, जन्म लेने के साथ साथ बच्चे उसी का अनुकरण करके आगे की ओर बढ़ते हैं और जीवन को धन्य करने के लिए वो आगे चलकर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम लोग भी शिक्षा प्राप्त कर महानता एवं मधुरमय जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर ने जन्म में भी ये बता दिए हैं, गीता में दिया गया है कि हम अपना सभी कुछ गुण मनुष्य को दिए हैं, सिर्फ हमें अर्जन करना होगा। आज के युग में शिक्षा, योग्यता एवं निपुणता से ही संपूर्ण विकास संभव है, परंतु ये माँ के पास से जो शिक्षा शुरू होती है, माँ का लक्ष्य बच्चे में जिस प्रकार से है उसी प्रकार बच्चे बनते हैं। जैसा भी करके सक्रिय होकर संस्कार से चलते हैं, बच्चे भी उसी का लय में रहकर चलन, चाल, बोली, व्यवहार सब कुछ सीखते हैं। हमारे माँ जिस प्रकार से गुरु है, अगर वो संस्कार रह जाए तो आगे जैसे जैसे वो माता, वो पिता जब वृद्धावस्था प्राप्त करेंगे तो प्रेमानंद से उनका जीवन
पार हो जाएगा। उन्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वृद्धावस्था में क्या करें। साथ साथ शिक्षक भाई बंधु एवं सभी से ये भी आग्रह करते हैं, शिक्षक भी अपने हाव भाव, बात विचार और बच्चों को शिक्षा देने के समय मित्रवत जैसा व्यवहार करके बच्चों को खेल खेल में, आजकल सरकार ने भी TLM जो दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नई शिक्षा नीति में आया हुआ है कि बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जाए और देना चाहिए। उनकी वही बात से बच्चे भी वही दक्षता, वही संस्कार, वही आचार आचरण ग्रहण करके संस्कार का झोंक जितना शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा उतना ही अभ्यास और दक्षता उन पर बढ़ते रहेंगे, वही ग्रहण करेंगे। इसलिए आचार्य के प्रति बच्चों का भी श्रद्धा, भक्ति, गुरु की भावनात्मक आना चाहिए और किसी शिक्षा के क्रम में कोनो चीज़ समझ में नहीं आए तो गुरु से प्रश्न करके उस चीज़ को जानकारी ले ले। संग भी वैसा होना चाहिए और गुरु का सेवा भी प्राप्त करना होगा, तभी हमें पूर्ण शिक्षा की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि शिक्षा किस प्रकार से हम बच्चे को सिखाएंगे, इसके बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड शेयर, अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय।